हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। यस बैंक से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल सकते हैं। जिन लोगों ने यस बैंक में निवेश करने का मन बनाया हुआ है या जिनका ऑलरेडी पैसा फंसा हुआ है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हमने देखा है, स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक्स में हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि कोई भी फ्रॉड सामने नहीं आया है। यस बैंक का एनपीए और भी बैंक्स का एनपीए है, लेकिन यस बैंक में ही क्यों नहीं तेजी बन रही है। एक दिन तेजी बनती है, फिर से गिरावट का माहौल हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे की अहम वजह क्या है, फ्यूचर में अब हमें यस बैंक को लेकर के क्या रणनीति रखनी चाहिए, क्या प्लानिंग बनानी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यस बैंक से जुड़ी कुछ अहम बात और यस बैंक में अब आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक ऐसा स्टॉक जिसका लगभग 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, जो कि एक सेगमेंट में नहीं, जबकि सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, एनआरआई सेविंग अकाउंट्स, यस फर्स्ट, यस प्रीमिया, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग सर्विसेज, कॉमर्शियल व्हीकल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स, होम लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, पर्सनल लोन्स, इसके अलावा बाइक लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग लोन, यस संपूर्ण माइक्रो लैब, एसआईपी जैसी तमाम सारी ऐसी स्कीम्स हैं, तमाम सारी ऐसी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट हैं जो कि यस बैंक प्रोवाइड करता है। देखिए, यस बैंक के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आपको ये चीज कॉन्फिडेंस में आ पाएगी कि आपको यस बैंक में क्या करना चाहिए। इतने सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं इसको लेकर के। देखिए, किसी भी बिजनेस को या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए मेनली दो चीजों पे फोकस करना होता है। एक है उसका रिकवरी किस तरह से हो रहा है और दूसरा है उसका बिजनेस ग्रोथ। सिर्फ एनपीए रिकवर अगर होगा तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, यस बैंक का स्टॉक नहीं चलेगा। ये गलत फहमी है कि एनपीए आ जाएगा तो फिर यस बैंक आगे बढ़ जाएगा, यस बैंक 400 रुपए हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यस बैंक को दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। ना ही वो अपनी रिकवरीज को रोक सकता है और ना ही वो अपने बिजनेस मॉडल को, बिजनेस ग्रोथ को कम कर सकता है। तो हम दोनों पहलू पे इसमें आपको के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अगर हम इसी में अब देख लेते हैं, इसका जो एनपीए का है तो उसमें रिलायंस का सबसे ज्यादा एनपीए जो कि अनिल अंबानी ग्रुप का है, लगभग 12,800 करोड़ का, एसएल ग्रुप का है, डीएचएफएल का है, आईएलएफएस का है, जेट एयरवेज का है, कैरकर ग्रुप का है, ओम का, रियल्टर्स का है, इसके अलावा रेडियस डेवलपर्स का है एंड सीजी पावर का है। और कई जगह से इनको एनपीए की रिकवरी होती हुई भी दिखाई दी है पिछले टाइम से। और दोस्तों, इनके जो कंपनी वाइज परफॉर्मेंस को अब हम देख लेते हैं। देखिए, 11.6% ग्रोथ है इनकी बैलेंस शीट के अंदर, 2.8% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल है, 5.9% का ग्रोथ है इनके डिपॉजिट्स में और 30% से ज्यादा की ग्रोथ है इनके कासा रेशियो में। ये मैंने यस बैंक की ही वेबसाइट से डेटा लिया हुआ है दोस्तों। देखिए, ओवरऑल इनका जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में, जैसा कि मैंने आपके साथ में डिस्कस भी किया था, लगभग 207 करोड़ रुपए का इन्हें नेट प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो 5.78% का इनका नेट एनपीए इस टाइम पर चल रहा है दोस्तों। इसके साथ ही में मैं आपको बता दूं, यस बैंक धीरे धीरे अपने बिजनेस ग्रोथ की तरफ भी फोकस कर रहा है और बहुत सारे ऐसे बदलाव करें। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यस बैंक जब 2004 में आया तो उसके बाद से एक टाइम पर यस बैंक के स्टॉक का प्राइस 1400 रुपए तक था, लेकिन पारिवारिक कलह और साथ ही साथ में मतलब कि बिना किसी प्रूफ के हर चीज में यस बैंक ने लोन के लिए यस कहा है, मैं तो कहूंगा, और उसी के चलते आज यस बैंक की यह हालत हो गई है। लेकिन पिछले एक साल से यस बैंक तरह के चेंजेस एसबीआई लाया है, उसके बाद से यस बैंक में हम कह सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कोई भी बिजनेस अगर नया भी स्टेबल किया जाता है तो उसमें भी टाइम लगता है ग्रोथ में। एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में कोई भी चीज ग्रो नहीं करती है। और जैसा कि यस बैंक ने प्लानिंग के साथ में काम कर रहा है, उनके एमडी ने यह चीज बोली भी है कि फॉर द टाइम बिंग आवर फोकस विल बी ऑन रिटेल एंड एमएसएमईज। दोस्तों, अभी उनका जो मेन फोकस है वो रिटेल और एमएसएमईज पर है। ये क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटेल में लोन जो है वो एनपीए होने का खतरा कम रहता है। कॉर्पोरेट में अगर 10 जगह दिया, एक जगह से पैसा फंस गया तो सारा उनका किया कराया बेकार हो जाएगा। ये हो गई इनकी बिजनेस की बात कि इन्होंने बहुत सारे टाई-अप्स कर रखे हैं, टाटा के साथ भी टाई अप कर रखा है, इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप के साथ में वेलनेस कार्ड्स भी लेकर के आए, बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं, एफडी के ऊपर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट भी लेकर के आए। किसी ना किसी तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए यस बैंक, ऐसा कुछ करने का उनकी हर तरफ से कोशिश है। अब हम आ जाते हैं इनके एनपीए के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों।
एनपीए के लिए बहुत सारी खबरें आ रही थी कि बैड बैंक आ गया है और निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट कर दिया। जी हां, आ गया है, लेकिन यस बैंक ने एनएआरसी के लिए अभी मना कर दिया है कि वो अपना जो बैड लोन है वो एनएआरसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके पीछे की वजह क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यस बैंक का कहना यह है कि भाई उनके पास में अगर हम अपना लोन ट्रांसफर करेंगे तो एक तो पैसा नहीं मिलेगा आराम से, थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलेगा, वही भी अलग अलग रूप में पैसा मिलेगा, को बॉन्ड्स मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए। जबकि इनका कहना है कि हमारे पास में एक अच्छी टीम है जो कि लोन को रिकवर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जो भी इनका पिछला एनपीए हो रखा है और हम उसमें सफलता भी पा रहे हैं। पिछले साल हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लगभग की रिकवरी करी थी, जिसमें से रिलायंस ग्रुप की तरफ से भी अच्छी खासी रिकवरी आई थी। जैसे कि उनका जो सांता क्रूज वाला हेडक्वार्टर है उसको इन्होंने ले लिया था, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपए ईयरली का जो रेंट है वो इनका बच रहा है। तो इनके एक्सपेंसेस में भी कटौती हुई है उस कारण से। और रिलायंस ने भी एक चीज क्लियर कर दी है, मैं आपको बता दूं एनपीए को लेकर के, कि भाई उन्होंने बोला है कि हमारे ऊपर जिन जिन का पैसा बकाया हम सबका पैसा पूरा चुका देंगे। तो ऐसी खबर आने के बाद में, अनिल अंबानी ग्रुप की तरफ से ऐसी खबर आने के बाद में, ये यस बैंक के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव संकेत है। तो कहीं ना कहीं यस बैंक अपने बिजनेस को लेकर के ग्रो करता जा रहा है और एनपीए की रिकवरी भी हो रही है, लेकिन डेली खबरों के चलते ट्रेडिंग करी जा सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये आपको समझने की जरूरत होगी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको 10, 11, 12 रुपए पर मिले तो आप ले लीजिए, फिर 14 या 13 पर जाता है तो आप बेच दीजिए। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मल्टी बैगर जो लोग समझते हैं बनेगा, उनको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। जब इसके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट हमें अच्छे नजर आएंगे उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। यस बैंक इस टाइम पर अपनी जितनी भी पुरानी चीजें उनसे ऊपर उठ रहा है, पिछले 1 साल से धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है और आज ये स्टेज आ गई है कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो दे रहा है। और आप देख सकते हैं ये अपनी स्कीम्स को पब्लिक के सामने रखने के लिए प्रमोशंस भी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे काफी ज्यादा सर्च करेंगे तो आपको यस बैंक के भी एड्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ में आप टेलीविजन पर भी देख सकते हैं। तो यस बैंक ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए बहुत ही फोकस्ड होकर के काम कर रहा है। कई लोग ऐसी खबरें लाते हैं डीलिस्ट हो जाएगा, डूब जाएगा, बंद हो जाएगा। दोस्तों बंद होना होता, डीलिस्ट होना होता तो ये जब 2020 मार्च में चीजें हुई थी तभी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण ये नहीं रहा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा थे रिटेल में। दोस्तों जिन लोगों ने इसमें अपनी एफडीज करा रखी थी, इसके अलावा डिपॉजिट्स पैसा कर रखा था, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने इसको बेल आउट किया था, इसलिए आरबीआई ने इसमें इतना ज्यादा इनिशिएटिव लिया। वरना चाहती तो उस टाइम पे ही इस बैंक को कह देती भाई नहीं काम कर पाएगा और किसी के साथ में मर्जर कर देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस सारी खबरों को खारिज कर दिया गया है और इन सब के चलते यस बैंक की तरफ से एक चीज तो मैं आपको बता सकता हूं, जितनी अभी तक जानकारी आ रही है कि यस बैंक इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है। और आज की ग्रोथ को देखते हुए इसके स्टॉक के प्राइस में हमें आने वाले टाइम में अच्छा उछाल दिख सकता है जब इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स लगातार अच्छे आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।